प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से ग्रेस मांगे और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तो आज का वचन लोगों से बात करे, आज का वचन लोगों के जीवन को आप में और अधिक दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए मेरे सामर्थ्य पिता। आज का वचन इनके मसीही जीवन को मेरे सामर्थ्य पिता नई हाइट्स पर लेकर के जाए, नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाए मेरे सामर्थ्य खुदावन। धन्यवाद के साथ सारी शैतानी युक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हुए मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 19वीं 20वीं आयत को हम पढ़ते हैं, 18वीं भी हम पढ़ेंगे। जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। आमीन। कल की वीडियो में हमने देखा कि बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर की तरफ से आत्माएं दी जाती हैं और ये आत्माएं और कुछ नहीं बल्कि स्वर्गदूत होते हैं। और मैंने आपको बताया कि स्वर्गदूत आपके जीवन में अधिक से अधिक गिनती में आकर के काम कर सकते हैं और उनका लेवल भी अलग अलग होता है। कोई स्वर्गदूत किसी खास काम को कर सकता है जिसे बाकी के स्वर्गदूत नहीं कर सकते। स्वर्गदूत कैसे आपके जीवन में काम करते हैं, यहां पर लिखा जकरयाह नाम का एक व्यक्ति, अगर आप इसे लूक गॉस्पेल, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें जकरयाह नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया गया जो कि बूढ़ा था। उसकी पत्नी एलीशिबा, वो दोनों बूढ़े थे और परमेश्वर की विधि पर निर्दोष चलने वाले थे। एलीशिबा बांझ थी, लिखा निर्दोष परमेश्वर की विधियों को मानने के बावजूद उनके जीवन में संतान नहीं थी। और एक दिन वो जो जकरयाह था, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपनी पारी के इंतजार कर रहा था। पुराने समय में याजक लोग जो होते थे वो परमेश्वर के मंदिर में अंदर के स्थान में, परम पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए, उन चीजों को अरेंज करने के लिए उनकी पारी निकलती थी, लॉटरी निकलती थी आप बोल रहे, या पर्ची निकलती थी, और जिसके नाम से पर्ची निकलती थी वो अंदर जाकर के व्यवस्था करता था, सारी चीजों की अरेंजमेंट्स करता था। उस दिन इसकी पारी निकली क्योंकि ये उस जगह पे मौजूद था। बजाय इसके कि परमेश्वर ने इसे कोई संतान नहीं दी, ये बिना किसी स्वार्थ के अपनी पारी का इंतजार कर रहा था। और लिखा उस दिन जब ये अंदर गया तो उस दिन स्वर्गदूत ने इसे दर्शन दिया, और अभी हमने उस बात को पढ़ा। जिब्राइल नाम का वो स्वर्गदूत था और उसने कहा इसे कि तेरी पत्नी एलीशिबा गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वो एलिया की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के आएगा। और बहुत सारी बातें स्वर्गदूत ने यूहन्ना के बारे में इसे बताई। इसने बोला कि ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। अब देखिए स्वर्गदूत ने क्या बोला कि तूने मेरी बातों की प्रतीति नहीं की है, इसलिए जब तक अब तेरी पत्नी के बेटा नहीं हो जाता अब तू बोल नहीं सकेगा, तू गूंगा बन जाएगा। और लिखा उसके बाद वो बोल नहीं सका और उस दिन उसका मुंह खुला जिस दिन यूहन्ना ने जन्म लिया। स्वर्गदूत आपके मुंह से जब रॉन्ग डिक्लेरेशन होते हुए सुनते हैं तो वो काम नहीं कर पाते। अगर जकरयाह का मुंह बंद ये स्वर्गदूत नहीं करता और जकरयाह बार बार ये बोलते रहता कि ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो पाता। फिर जब स्वर्गदूत आपको अपने जीवन के बारे में रॉन्ग डिक्लेरेशन करते हुए देखते हैं, जब स्वर्गदूत आपको अपने बिजनेस के बारे में हर समय रॉन्ग घोषणाएं करते हुए देखते हैं, जब स्वर्गदूत आपको अपनी मैरिड लाइफ के बारे में गलत बातें करते हुए देखते हैं, रॉन्ग डिक्लेरेशन अपने बच्चों के बारे में आप करते हो कि मेरा बच्चा कभी नहीं सुधर सकता, मेरा हस्बैंड कभी नहीं सुधर सकता, मेरे घर में कभी शांति नहीं हो सकती, मेरे परिवार में कभी भी चैन नहीं आता, मेरे ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आती ही रहती हैं। जब आप इस तरह की डिक्लेरेशन अपने जीवन के लिए करते रहोगे, स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल के लिए उपलब्ध रहते हुए भी वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपके मुंह से राइट डिक्लेरेशन नहीं ले पा रहा है। स्वर्गदूत बिब्लिकल बातों को समझते हैं। बाइबल पर आधारित जब आप अपने वचन
अपने परिस्थितियों से मैच होते हुए वचन ढूंढते हो, प्रार्थना करते हो, अपने अगुए से पूछते हो और आपके पास अपने जीवन की हर परिस्थितियों के लिए वचन है, और जब आप अपनी सोच का सहारा न लेते हुए, अपनी समझ का सहारा न लेते हुए परमेश्वर के वचन की डिक्लेरेशन करते हो अपने जीवन की नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी, तो स्वर्गदूत उन वचनों को लेकर के आपके जीवन में उन चीजों को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई निर्बल है वो बोले कि मैं बलवान हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार प्रदान किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब आपको अपनी परिस्थितियों से मैच होते हुए वचन निकालने, आपको मेहनत करनी है वचनों में। नहीं समझ में आता, अपने पास्टर से पूछिए, अपने अगुवे से पूछिए, नोट करिए वचन को। परिस्थिति कुछ भी बोल रही है, परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करिए, वचन क्या कहता है। और जब आप बिब्लिकल घोषणाएं अपने जीवन में ऐड करनी शुरू कर देंगे, स्वर्गदूत बाइबल की भाषा समझते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर की भाषा समझते हैं। और जब आप एक राइट डायरेक्शन में चलते हैं, जब आप एक राइट जीवन परमेश्वर के साथ जीते हैं, राइचसनेस वाला जीवन जीते हैं, धार्मिकता वाला जीवन जीते हैं, होलीनेस वाला जीवन जीते हैं, आपकी डिक्लेरेशन पावरफुल होती है, आपकी डिक्लेरेशन अथॉरिटी वाली होती है, और एंजल्स आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है परमेश्वर ने आज के वचन द्वारा आपसे बातचीत की है, और आप अपने मुंह के वचनों के ऊपर, अपने मुंह के अंगीकार के ऊपर आज के बाद काम करेंगे। ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ योर टंग, इन द कंट्रोल ऑफ योर टंग। आपकी जीभ के वश में ये दोनों चीजें हैं। तो आप अपनी जीभ का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, राइट डिक्लेरेशन अपने जीवन के लिए करें। आइए हम प्रार्थना हो जाएं। खुदा बाप, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन लोगों से बात कर चुका है मेरे सामर्थ्य पिता, और ये अपने मुंह के अंगीकार के ऊपर काम करने जा रहे हैं प्रभु जी। एंजल्स जो आपने इनकी सेवा टहल के लिए दी है, इनके जीवन में काम करने पाए। अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हुए धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर आमीन लिखें और प्रेयर को रिसीव करें अपने लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।